हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अभी आपका टीचिंग सेक्टर में क्या चल रहा है, कौन सी वैकेंसी आने वाली है, कौन सा वैकेंसी आपको दिखाई देगा, कौन सा एग्ज़ाम कब आपका शेड्यूल होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। KVS NVS का रिज़ल्ट कब आएगा, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को जो है वो शुरू से लेकर क्लास तक देखिएगा ताकि कोई भी आपका इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई देरी किए हुए हम लोग एक एक टॉपिक पर जो है बात करते हैं। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट को जो है वो क्या किया है, नोट डाउन किया है, और उसी के बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है भी आपको जो है वो होगी, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, जो मैं सोच पाता हूँ, जितना मेरे पास नॉलेज है, उसी के बेसिस पर मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ। तो चलिए हम लोग बारी बारी से बिना कोई देरी किए हुए जो है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉपिक है हम लोग का डिस्कशन का वो है आपका टीचिंग एग्ज़ाम का जो भी अपडेट्स चल रहा है आपका टीचिंग एग्ज़ाम, टीचिंग सेक्टर से रिलेटेड, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट है वेट फॉर KVS NVS टायर 2 एग्ज़ाम रिजल्ट। देखिए वही है, एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन से लेकर के एग्ज़ाम के फाइनल रिजल्ट तक सारा खेल आपके पेशेंस का है। आप कितना पेशेंस रखते हैं ये आपका एक तरह से क्या हो जाता है, आपका पेशेंस को जज किया जाता है कि आप कितने पेशेंस रख पाते हैं। तो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन का आना, उसके बाद एग्ज़ाम देना, फिर आपका उसका टायर 2 का रिज़ल्ट आना वगैरह वगैरह। तो इसका वेट करिए, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं जो भी अभी आपका उथल पुथल मचा हुआ है CBSE में, आपका एजुकेशनल मिनिस्ट्री में, सेंट्रल एजुकेशनल मिनिस्ट्री में, उसका आप इफ़ेक्ट देख सकते हैं कि जो है वो इसका रिज़ल्ट जो है अभी तक जो है KVS NVS और EMRS का भी रिज़ल्ट जो है अभी तक आपको देखने को नहीं मिला है। तो उम्मीद करिए कि चीज़ें जल्द ही आपको जो है वो देखने को मिलेंगी। मेरी सलाह मानिएगा तो प्लीज़, आपको लग रहा होगा कि अगर आप क्वालिफाई कर जाइएगा, आपके एग्ज़ाम अगर अच्छे गए होंगे, तो थोड़ा थोड़ा अभी से ही आप इंटरव्यू का तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। रिज़ल्ट आता है और रिज़ल्ट आने के बाद आपको हल्का सा भी टाइम नहीं मिलेगा, तो थोड़ा थोड़ा आप तैयारी करते रहिए, थोड़ा थोड़ा चीज़ों में आप अलग अलग चीज़ों में आप खुद को इंगेज रखिएगा, तो आपका दिमाग भी थोड़ा सही रहेगा और बाकी वेट करते रहिएगा, तो इससे आपका पूरा टाइम का वेस्टेज है। तो इसका देखिए अब आ ही जाना चाहिए, अब देखिए कब आता है। अब मैं कुछ डेट बोलूँगा तो वो तो पॉसिबिलिटी हो जाएगा, चीज़ें हो सकती है कि उस टाइम पर आ जाए, लेकिन अब आ ही जाना चाहिए कुछ समय के बाद, जल्द ही आपको जो है वो देखने को मिल सकता है। तो बस तैयारी वारी करते रहिए और साइड से भी कुछ कुछ आप वर्क करते रहिए, जिससे कि आपका जो है वो मतलब कि आप इन्वॉल्व रहे और आपका जो माइंड है आपका इधर उधर डाइवर्ट न हो। ठीक है, अब देखिए ये भी है आपका BPSC TRE 4 एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन। देखिए जो भी आपको एग्ज़ाम दिख रहा है आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो एक सवाल यही है कि आप एक एग्ज़ाम को सबसे पहले टारगेट कर लीजिए, उस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाइए, एक जॉब ले लीजिए, फिर आपको जहाँ जाना है, जो इच्छा है, जो एग्ज़ाम को करना है, वो उससे क्या होगा, आपका एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ जाएगा, और आप जो है वो आने के बाद आपका थोड़ा सा दिमाग जो है वो मतलब ये थोड़ा सा शांत हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से आप उसको जो है वो टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका भी देखिए, इसका भी चर्चा चल ही रहा है। देखिए अगर आ जाएगा तो बिहार के कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, और भी जो कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो एलिजिबल होंगे। तो प्लीज़ आप इसको देखते रहिएगा, तैयारी करते रहिए। किसी में जनरल पार्ट का थोड़ा सा वेटेज बढ़ जाता है, किसी में कुछ का बढ़ जाता है, तो तैयारी करते रहिए, आपको बेनिफिट मिलते रहेगा। और ऐसा नहीं है कि आपका जो तैयारी है वो वेस्ट चला जाएगा, वो बिल्कुल आपको सही ही रहेगा। तो इसको भी वेट करिए, कब तक आता है वो तो आपको टाइम ही बताएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जुलाई लास्ट तो हो ही गया, अगस्त में आना चाहिए। ऐसा जो मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, न्यूज़ तो बहुत दिनों से ही चल रहा है, लेकिन देखिए चीज़ें शायद हो जाए।
देखिए यूपी सुपर टेट वैकेंसी, आपको पता है कि यूपी टेट आपका एग्ज़ाम ऑलरेडी ओवर हो चुका है। अब सब कोई वेट कर रहा है यूपी सुपर टेट का, कि यूपी सुपर टेट लास्ट आपका 2018 में आया हुआ था, तो उसका सब कोई वेट कर रहा है। अब देखिए कि कब इसको मिलता है, लेकिन आप ये पॉजिटिव वे में आप होप ले सकते हैं कि चूँकि नेक्स्ट ईयर आपका यूपी में इलेक्शन है, तो आपको यूपी सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। बस तैयारी करते रहिए, और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाए बस आपको एक क्या करना है, अपना सीट को रिजर्व कर लेना है, और अब एक सीट लेकर के आपको क्या करना है, निकल जाना है। ठीक है, तो ये वेट करिए, आना ही चाहिए, क्योंकि इलेक्शन है तो आएगा। और भी जो चल रहा है उसमें भी सबको क्या है, वैकेंसी देना है, जल्दी जल्दी फिलअप ऐसा कुछ करना है, तो चीज़ें चल रही हैं कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए ये आ जाएगी, तो आप इसका प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी वारी जो है वो अपना कंटिन्यूस रखिए, जैसे ही आए मौका मिले आप उसको क्या करिए, ये हो जाए। छत्तीसगढ़ में भी मैं कुछ देखा हूँ कि आपका टीचिंग वैकेंसी आया है पीआरटी का, तो आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, वहाँ के टेट वेट क्वालिफाई, मैंने उसका डिटेल्स नहीं दिखा है। ऐसे आप देखिएगा स्टेट वाले वैकेंसी में तो मैक्सिमम जो है वो स्टेट वाले वैकेंसी में 80 to 85% सीटें जो है वो क्या होती है, आपका रिजर्व होती है पार्टिकुलर स्टेट के लिए। तो आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं या उसके आसपास भी बिलोंग करते हैं और इस क्राइटेरिया को फिल करते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए जो है वो क्या कर सकती है, सही हो सकती है। आप इसको देख सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन शायद रिलीज हो गया है, इसको मैंने क्या किया है, इसका नोटिफिकेशन मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन जो भी चीज़ें आती हैं उससे रिलेटेड जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, ताकि जो भी मेरे से लोग जुड़े हुए हैं वो हमेशा क्या रहें, अपडेट्स रहें, मतलब अपडेटेड रहें। फिर आपका ये भी डीएसएसपी पीआरटी रिज़ल्ट आपका, इसका ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुका है, और इसके रिज़ल्ट भी आपको जो है वो आप ऐसा मानिए कि फाइनल रिज़ल्ट आपको जो है वो सितंबर लास्ट तक, आपको अक्टूबर फर्स्ट वीक तक देखने को मिल सकता है। तो बस वेट करिए। आप देखिएगा मैक्सिमम चीज़ें जो होती है ना वो ईयर के सेकेंड हाफ में आपका होती है, तो जुलाई आपका ऑलरेडी ओवर होने वाला है, तो अब कुछ चीज़ें आपको जल्दी जल्दी जो है वो दिखाई देंगी। तो इसके भी रिज़ल्ट जो है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकते हैं, बस वेट करते रहिए, सितंबर आप ऐसा मान सकते हैं। उसके बाद आपका टीजीटी का पिछले साल बहुत सारा फॉर्म फिलअप हुआ था, तो DSSP टीजीटी का एग्ज़ाम वही होता है आपका कि जैसे जैसे DSSP को उसका लैब जो भी शेड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको हो सकता है इसके एग्ज़ाम डेट से आप अक्टूबर नवंबर आप ले सकते हैं, तो हो सकता है कि इसका अपडेट आपको जो है वो जुलाई अगस्त में आपको मिल जाए कि कब से आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट के। तो थोड़ा सा वेट करते रहिए, फिर फाइनली आप तैयारी करते रहिए। तैयारी करते रहने से क्या फ़ायदा होता है ना कि आपको कहीं ना कहीं मतलब आपका दिमाग इधर उधर नहीं भटकेगा, आपका दिमाग इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगा, और तैयारी करने से आपका पढ़ाई कंटिन्यूस में रहता है, और वो मेहनत आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्ज़ाम में जो है आपको बेनिफिट कर जाता है। तो ये इसको देखिए, अगस्त में मेरे को लगता है पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, अगस्त में आपका पूरा आ गया था, सितंबर अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक का शेड्यूल। तो DSSP टीजीटी के एग्ज़ाम का भी जो है शेड्यूल आपको जो है वो अगस्त में आपको देखने को मिल सकता है। तो आप अपना तैयारी करते रहिए, इसका सिलेबस भी काफ़ी वास्ट होता है, खासकर आप देखिएगा तो सब्जेक्टिव पार्ट वाला, तो उसको जो है आप सही कर सकते हैं। चंडीगढ़ टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम देखिए, यहाँ पर भी वैकेंसी का अपडेट चल रहा है कि आपको जो है वो टीजीटी पीजीटी में वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो देखिए कब आपको मिलता है, कब, वही है ना, ये सब चीज़ें अपने अनुसार आती है, डिपार्टमेंट अपने अनुसार काम करता है। कभी कोई पॉसिबिलिटी लगाया, उसके अकॉर्डिंग जो है अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग लगा दिया, तो वो आ जाता है, और कभी कभी नहीं आती है। तो इसकी भी चर्चाएँ चल रही हैं। तो देखिए ये आपका जो है वो कब तक आता है, तो आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, देख कर सकते हैं, ये चीज़ आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आपका यूपी में भी चल रहा है, सुपर टेट का तो चल ही रहा है, साथ ही साथ यूपी टीजीटी पीजीटी वैकेंसी के बारे में भी जो है वो बातें चल रही हैं। डिपार्टमेंट में आपका प्रोसेस हो रहा है, चूँकि वहाँ इलेक्शन है, तो आप पॉजिटिव होप ले सकते हैं कि वहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। जहाँ पर भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, बस आप क्या करिए, नोटिफिकेशन का वेट करिए, और जैसे ही आपको मौका मिलता है बस उस एग्ज़ाम दीजिए और जल्दी से क्या कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका। ये लास्ट मैंने लिखा, टारगेट 1 एग्ज़ाम एंड क्लियर 1 एग्ज़ाम, एंड एक एग्ज़ाम को टारगेट कीजिए, जल्दी से जॉब लीजिए, सेटअप हो जाइए,
फिर आपको जो भी जहाँ जाना है, यूपीएससी क्वालिफाई करना है, आपको स्टेट पीसीएस में जाना है, आपको और अलग, तो एक जगह आप फाइनेंशियली स्टेबिलिटी पा लीजिएगा तो आप बहुत ईजी वे में कोई पार्टिकुलर चीज़ को आप टारगेट कर सकते हैं। यही हो गया आपका। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग, आपका सबके लिए आपको ऑल द बेस्ट कि जो भी आपको वैकेंसी दिख रहा है, जहाँ भी दिख रहा है, आप जल्दी से उसको टारगेट कीजिए, लीजिए और आप जल्दी से सेटल डाउन हुइए और ये सब करिए। तो यही सब चीज़ें आपकी वैकेंसी से चल रही है। जो चीज़ें दिख रही है आप तब तक हार नहीं आपको मानना है, तब तक आपको मैदान में डटे रहना है, जब तक कि कहीं पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाए। कहीं प्री निकल गया तो आप प्री निकाल करके ये मत सोचिए कि मेरा जॉब लग गया, कहीं मेंस निकल गया आप इंटरव्यू में छट गए। तो जो भी प्रोसेस है तब तक आप अपना तैयारी, सारा खेल पेशेंस का है। और नोटिफिकेशन का आना, नोटिफिकेशन का जाना, एग्ज़ाम का डेट्स, वो चीज़ आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। वो जो है वो आप डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि कैसे कैसे होगा। तो आपका टारगेट होना चाहिए जल्दी से जल्दी एक जॉब लीजिए, अपने आप को सेटल डाउन करिए और लाइफ में जो है क्या करिए, आगे बढ़िए। ये हो गया। तो यही है उपाय, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। बाकी यही सब चीज़ें चल रही है। मैं सोचा कि आपको एक बार अपडेट दूँ, क्या चीज़ें चल रही है, क्या चीज़ें नहीं चल रही है। आई होप कि आपको सब कुछ जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। तो इसको आप, यही था छोटा सा एक अपडेट। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से आपको कुछ भी हेल्प मिला, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेट होता है, जो भी PDF होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, उसको मैं क्या कर देता हूँ, वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो आप क्या करिएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं। मैं कुछ कोशिश करता हूँ कि कुछ छोटा मोटा टॉपिक का वीडियो भी आपको बना करके दूँ, जैसे मैथ्स का, जैसे मेरा मैथ पार्टिकुलर सब्जेक्ट है, तो कुछ कंटेंट मैं आपको दूँ। थोड़ा सा व्यस्तता होता है तो थोड़ा सा हो नहीं पाता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसा कंटेंट बनाऊँ और कंटेंट बना करके आपको दूँ, जिससे कि आपको क्या कुछ हेल्प मिले, मेरे पास जो भी नॉलेज है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, जल्दी से सिलेक्शन लीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी अपडेट होता है मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।